हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत। अपन भारत के भूगोल के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, भारत की स्थिति व विस्तार, जिसके अंतर्गत अपन दूसरे पॉइंट पे चल रहे थे। अपन ने पहला पॉइंट देख लिया था कि भारत की स्थिति कहाँ कहाँ कौन कौन से गोलार्ध में है। दूसरा अपन भारत की अक्षांशीय स्थिति देख रहे थे। अपन ने अक्षांशीय विस्तार देख लिया, भारत की अक्षांशीय स्थिति देख ली। उसी अक्षांशीय स्थिति में भारत के मध्य से लगभग गुजरती एक रेखा जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा के और क्या उपनाम हो सकते हैं सर। तो बेटा ये भी ध्यान रखना, इसे आप 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। जी सर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। ओके सर, इसी को मेरे भाइयों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी ऐनांत भी कहा जा सकता है। जी सर, और इसी को बेटा भले ही आप 23 डिग्री 30 या ऐसे 23.5 डिग्री लिख के कैंसर लाइन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ऐसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहिए, चाहे 23.5 डिग्री उत्तरी ऐनांत कहिए, चाहे 23.5 डिग्री कैंसर लाइन कहिएगा। जी सर, अगली बात ये मेरे भाइयों कि ये जो 23.5 डिग्री आप कर्क रेखा देख रहे हो, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और लगभग भारत के मध्य भाग से गुजरती है। तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखेंगे आप कि यह है भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। तो यह भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, फर्स्ट बात। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि यह भारत के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो जो 23.5 डिग्री अपन कर्क रेखा पे चर्चा कर रहे हैं, पहले तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा को आप किस किस नाम से बोल सकते हैं ये आपको आना चाहिए। तो इसे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं। जी सर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी ऐनांत बोल सकते हैं, और 23.5 डिग्री से कैंसर लाइन भी आप बोल सकते हैं। जी सर, दूसरी बात मेरे भाइयों, इसके अलावा ये भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है मेरे भाइयों? मध्य भाग से। और कितने राज्यों से ये भारत के से जाती है मेरे भाइयों? तो यहाँ पे ये भी आप बात ध्यान रखेंगे कि ये कितने राज्यों से जाती है भारत के। तो सर ये जाती है भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और मैंने कहा इसे 23.5 डिग्री आप कैंसर लाइन भी बोल सकते हैं। जी सर, तो अब भारत के जिन 8 राज्यों से जाती है, भारत के वो राज्य हैं कौन कौन से मेरे भाइयों? तो सबसे पहली जब अपन कर्क रेखा पे चलेंगे और उन 8 राज्यों की स्थिति देखेंगे, तो वो देखिए कि भारत के 8 राज्य वो कौन कौन से रहने वाले हैं। जी सर, तो जब अपन 23.5 डिग्री रेखा का अध्ययन करते हैं मेरे भाइयों, कर्क रेखा का, तो वो आने वाले जो भारत के 8 राज्य हैं वो आपके कौन कौन से आने वाले हैं वो यहां देखिए। तो भारत के जो 8 राज्य रहने वाले हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा जाती है, उनका लोकेशन कुछ इस प्रकार से आता है मेरे भाइयों। जी सर, ये आप मानेंगे आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। जी सर, ये हो गई भारत की 23.5 डिग्री कर्क रेखा। जी सर, अब ये भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो ये आपको पहले ही पता है कि 8 राज्यों से जाती है। लेकिन मेरे भाइयों ये राज्य आपको क्रमबद्ध तरीके से पता होना चाहिए कि जो यहाँ 8 राज्य आते हैं वो भारत के कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर उनको पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछेगा तो फिर आपको ये आना चाहिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर जो 8 राज्य रहने वाले हैं मेरे भाइयों। तो उसमें सबसे पहले सर आपको यहाँ पे एक ऐड करना होगा राज्य, जिसको आप बोलेंगे गुजरात। कौन सा? गुजरात। उसके बाद सर एक स्टेट आता है जिसको आप बोलेंगे राजस्थान। जी सर, इसके बाद राजस्थान के बाद ये जिस स्टेट से गुजरती है सर उसे बोलेंगे आप मध्य प्रदेश। ओके सर, मध्य प्रदेश के बाद ये जिस स्टेट से जाती है सर वो होगा छत्तीसगढ़। इसके बाद मेरे भाइयों जो स्टेट यहाँ पर आएगा सर वो रहेगा आपका झारखंड सर। और इसके बाद सर जो स्टेट आपका आएगा वो रहेगा सर पश्चिमी बंगाल। और यहाँ पे जो स्टेट आपका आने वाला है वो रहेगा सर त्रिपुरा।
और यहाँ पे जो स्टेट रहेगा सर वो आएगा आपका मिजोरम। इस प्रकार से जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से हो गई सर? 8 राज्य से। और क्रमबद्ध तरीके से याद करना है सर। पहला स्टेट हुआ गुजरात आपका, सेकंड स्टेट हुआ राजस्थान, थर्ड स्टेट मध्य प्रदेश, 4 नंबर पे आया छत्तीसगढ़, 5 नंबर पे झारखंड, 6 नंबर पे पश्चिमी बंगाल और 7 नंबर पे है त्रिपुरा और 8 नंबर पे मिजोरम। जी सर। तो भारत के अंतर्गत जो कर्क रेखा है ये भारत के इन 8 राज्यों से जाती है। अब सर एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे इनको पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछ लेगा और पश्चिम से जब पूर्व आपसे पूछेगा तो ये आपको क्रम अपनाना है। जी सर बिल्कुल अपनाना है। तो ये जो मैंने क्रम बताया है कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का, वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर मेरे भाइयों जो स्थित राज्य हैं कर्क रेखा पे, वो ये मैंने आपको बताए हैं सर। जी सर। अब सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या आती है? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि क्या कर्क रेखा इन सब स्टेटों से बराबर गुजरती है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। तो किसी ना किसी स्टेट के अंतर्गत कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई होगी इन 8 में से, और किसी ना किसी स्टेट में सबसे कम लंबाई होगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर। इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं कोशिश करूंगा इस मैपिंग पे ही आपको सॉल्व कराने की। तो सर सर्वाधिक लंबाई किस स्टेट के अंतर्गत आएगी और न्यूनतम किस में रहेगी सर? तो जो एमपी स्टेट है, जी सर एमपी, इससे मेरे भाइयों इसकी सर्वाधिक लंबाई गुजरती है। तो कर्क रेखा की कभी भी पूछे कि सर सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा रहने वाला है, तो सर सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य रहेगा एमपी। और जब आपसे ये पूछे कि सर न्यूनतम लंबाई, तो मेरे भाइयों जो न्यूनतम लंबाई वाला राज्य रहेगा सर वो कौन सा रहेगा? तो सर न्यूनतम लंबाई वाला राज्य रहेगा कौन? राजस्थान। तो कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य है वो तो कौन सा है मेरे भाइयों? एमपी। और न्यूनतम लंबाई वाला जो राज्य रहेगा वो कौन रहेगा? राजस्थान। जी सर ये भी ठीक रहा। ओके। अब सर अगली बात ये आती है मेरे भाइयों कि कर्क रेखा पर जो ये 8 राज्य आपके स्थित हैं, क्या इन सभी राज्यों की कर्क रेखा पर स्थित राजधानी जो हो है वो क्या उत्तर में स्थित है? सर ये भी कमाल की बात कह रहे हो सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे मैं उदाहरण लूं राजस्थान अपना, तो राजस्थान का कुछ ही हिस्सा इस कर्क रेखा के दक्षिण में, बाकी तो उत्तर में है। तो राजस्थान की राजधानी जैसे जयपुर हुई, तो बताइए कर्क रेखा पर जो 8 राज्य हैं उनमें ये कौन सी राजधानी हुई? उत्तर में स्थित राजधानी हुई। तो ऐसे जो भारत के अंतर्गत कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, इन 8 राज्यों में से इस कर्क रेखा पर स्थित वह राजधानी कौन सी हैं जो उत्तर में स्थित हैं और बची कुची किधर आ जाएंगी? दक्षिण में। तो सर इसके लिए एक ट्रिकली मेथड मेरे हिसाब से अपना लेना, आपको अगर सरल लगे तो। जी सर, कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है सर, इसमें स्थित उत्तर में राजधानी कितनी है और दक्षिण में कितनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना उत्तर में स्थित राजधानी 3 है, एक तो राजस्थान की है, एक त्रिपुरा की है और एक मिजोरम की है। इसे थोड़ा सा आसान कैसे बनाएंगे? कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित राजधानी में बोलेंगे एक मेरी बारी, मतलब अपन राजस्थान के निवासी हैं, एक मेरी बारी और 2 पीछे बारी। बिल्कुल सही सर, एक मेरी बारी और 2 पीछे बारी, मतलब मेरी बारी राजस्थान की जयपुर और पीछे बारी त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजोल। ओके सर, तो यहाँ पे जो अपनी बात निकल के आई, मैं इसी को थोड़ा सा एक आगे बढ़ा लेता हूँ नोट के अंतर्गत। जी सर, तो नोट में जो बात अपनी आई वो ये सर कि कर्क रेखा पर स्थित जो अपनी राजधानियां रहेंगी, जी सर, उनमें से मेरे भाइयों एक बात तो आपके पास में ये आई है कि ये जो आपकी 23.5 डिग्री क्या है? कर्क रेखा। जी सर, ये जो आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर मेरे भाइयों कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित राजधानी, जी सर, और इसी ही कर्क रेखा पर कर्क रेखा पर दक्षिण में स्थित राजधानी। जी सर, तो इन 8 में से मेरे भाइयों वह कौन कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित हैं? तो अब ध्यान देना, मैंने कहा एक मेरी बारी, मेरी बारी बोले तो यहां आपकी पड़ेगी जयपुर राजधानी। जी सर, एक जयपुर राजधानी जो कर्क रेखा पर उत्तर में है, और 2 पीछे वाली तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। जी सर, अगरतला, और मिजोरम की राजधानी सर आइजोल।
तो कर्क रेखा पर सर उत्तर में स्थित जो राजधानी रहने वाली है वो ये 3 रहेंगे, जयपुर, अगरतला और आइजोल। अब बची कुची सर फिर किधर आ जाएंगे? बची कुची भाई दक्षिण में आ तो रही है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। जी सर। अब बताइए गांधीनगर कहाँ पे हो गई? आपके दक्षिण में हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसके अलावा राजस्थान की ऊपर आई चुकी है, मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। जी सर, बिल्कुल राइट, भोपाल। तो ये कर्क रेखा पर दक्षिण में स्थित राजधानी हो गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की क्या है सर? रायपुर। बिल्कुल सर, रायपुर। तो रायपुर भी कहाँ हो गई? दक्षिण में। इसके अलावा झारखंड की क्या है? रांची। रांची इसके सर्वाधिक पास में भी स्थित रहेगी सर, अधिकांश भाग दक्षिण में, इसलिए रांची। और सर पश्चिमी बंगाल की क्या है सर? कोलकाता। तो मेरे भाइयों, इनमें से मैं सीधी सी बात ये कह सकता हूं, कभी आपसे ये पूछा जाए कि कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित राजधानी कितनी है, तो उत्तर में स्थित राजधानियों की संख्या है भैया 3। कितनी है? 3। उनमें से एक ये, एक सर ये और एक ये। तो कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित जो राजधानी है वो आपकी 3 है। और कर्क रेखा पर सर दक्षिण में स्थित जो राजधानी है वो आपकी कितनी है सर? 5। एक सर ये, एक आपकी ये, एक ये, और सर एक ये और एक ये। तो ये सर कर्क रेखा पर दक्षिण में स्थित राजधानी और वो उत्तर में स्थित राजधानी। अब सर एग्जामिनर क्या कह रहा है तुम्हें पता है? अब वो ये पूछ रहा है कि जो राजधानी आपने बताई है इनमें से कोई राजधानी कर्क रेखा पर सर्वाधिक पास में होगी, ये भी बात ठीक है, और कोई इन 8 में से सर्वाधिक दूर होगी, ये भी बात ठीक है मेरे भाई। तो ये बात सर हमें कैसे याद रखनी है, मैं बता रहा हूं ना। तो कर्क रेखा पर पूर्णतः स्थित राजधानी या सर्वाधिक पास में स्थित राजधानी जो है वो रांची है सर। बिल्कुल सर। तो ये बात तो यहां पे ध्यान रखनी है, दूसरा मार्कर इस जगह यूज कर लेते हैं अपन। ओके सर। तो कर्क रेखा पर पूर्णतः स्थित राजधानी, या आप कह सकते हैं कि कर्क रेखा पर सर्वाधिक पास में स्थित राजधानी। ओके सर। अब पूछे कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी, तो जयपुर। ये भी बात ध्यान रखनी है सर। कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी, तो कर्क रेखा पर इन 8 में से सर्वाधिक पास में स्थित राजधानी है रांची और दूर स्थित राजधानी है कौन? जयपुर। चलो सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब सर अगली बात ये आती है, जो ये कर्क रेखा आप देख रहे हो सर, इस पे सर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? तो सर इस कर्क रेखा पर जो आपके सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जी सर, तो इस कर्क रेखा पर जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं सर, वो पड़ती हैं आपके 21 जून को। कब पड़ती हैं सर? 21 जून को। और इसीलिए 21 जून 2015 से प्रथम बार क्या मनाने लगे अपन? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने लगे सर। अब सर अगली बात और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? अगली बात सर आपसे ये पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 को छोड़ दीजिए, तो बताइए कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य कितने हैं सर? ये भी कमाल की बात है सर। बिल्कुल भाई साहब। और कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित राज्य कितने हैं? 8 से ये गुजर गई, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण में जो स्थित आपके राज्य हैं वो कितने हैं मेरे भाइयों? तो कर्क रेखा 8 से गुजरती है और दक्षिण में स्थित जो राज्य हैं वो 8 ही हैं सर। जैसे सर, अरे भाई यहाँ महाराष्ट्र नहीं है क्या? 1, यहाँ गोवा नहीं है क्या? 2, कर्नाटक नहीं है क्या? 3, केरल 4, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 6, उड़ीसा 7। तो एक अंतर्वर्ती कहाँ छोड़ेंगे यार? तेलंगाना 8। गजब की बात बताई गुरुजी आपने। बिल्कुल भैया। तो ये कर्क रेखा पर या कर्क रेखा के आपसे पूछा जाए दक्षिण में स्थित राज्य, तो सर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य कितने हैं? 8। जी सर। और फिर आपसे पूछे कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कितने हैं सर? तो बताइए कर्क रेखा 8 से गुजरती है, दक्षिण में स्थित 8 राज्य हैं, तो उत्तर में 8 और 8 16, टोटल 28 है। तो बचे कितने मेरे भाइयों? 12। अब सर ये 12 और 8 कौन कौन से हैं वो अपन थ्योरेटिकल में देखेंगे। तो एक बार वापस से देख लो पूरी कर्क रेखा, मैंने कितने बढ़िया तरीका से समझाई है आपको कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित राज्य ये हैं। सही।
इन 8 में से सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य एमपी है और सर न्यूनतम लंबाई वाला राज्य राजस्थान है। पहली बात ये मैंने सर समझाई। अब जो 8 राज्य आपके हैं मेरे भाइयों, इन हर एक राज्य की राजधानी है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो भैया इन 8 में से उत्तर में स्थित राजधानी कितनी है? तो 3 है सर, जयपुर, अगरतला और आइजोल। सर जयपुर किसकी हो गई? राजस्थान की सर, बिल्कुल। अगरतला किसकी हो गई सर? त्रिपुरा की। और आइजोल किसकी हो गई सर? मिजोरम की। तो उत्तर में स्थित राजधानी इन 8 में से कितनी हो गई सर? 3। और बाकी 5 की ये दक्षिण में स्थित हैं, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची और कोलकाता। बिल्कुल सही सर। तो मेरे भाइयों फिर मैंने ये कहा इन 8 में से सर्वाधिक पास में स्थित राजधानी कौन सी है सर? रांची। और सर्वाधिक दूर कौन सी है कर्क रेखा पर सर? जयपुर। बिल्कुल ठीक कहा सर। फिर मैंने ये कहा 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है? 21 जून को। फिर मैंने ये कहा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से तो गुजरती है, लेकिन इसके दक्षिण में शेष राज्य कितने रह जाते हैं? 8। और उत्तर में स्थित राज्य हैं कितने? 12। अब सर इसको थ्योरेटिकल रूप में अपन लिखते हैं। चलिए आगे। तो सर सबसे पहली बात, अपन चल रहे थे 23.5 डिग्री कर्क रेखा को लेकर। जी सर। और इसके बारे में अब क्या क्या बात अपन को यहां करनी है वो देखिए आप आराम से। सबसे पहली बात तो सर ये कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक सर। दूसरी बात, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य एमपी है। तीसरी बात सर, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई वाला राज्य राजस्थान है। जी सर। अगली बात सर ये आई कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में अगली बात ये, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित, कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित, उत्तर में स्थित मेरे भाइयों, कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित राज्यों की राजधानी, कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित राजधानी। तो सर कर्क रेखा पर जो 8 राज्य थे उनकी उत्तर में जो स्थित आपके पास राजधानी आई वो कितनी आई? 3। और मैंने क्या कहा? एक मेरी बारी और 2 पीछे वाली। तो एक तो सर जयपुर की आई थी, बिल्कुल सर, जयपुर राजधानी आई थी। एक सर अगरतला आई थी, बिल्कुल आई थी सर। और एक आई थी अपने पास आइजोल, बिल्कुल सर। जैसे कि अपन बैकग्राउंड में जाके देख सकते हैं, कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित राजधानी जयपुर, अगरतला और आइजोल, बिल्कुल सर। अब सर यहाँ पे जैसे अपन वापस आए तो यहाँ पे अपन ने देखा कि कौन कौन से राज्य की है। तो मेरे भाइयों जो आपका जयपुर है ये राजधानी हुई किस राज्य की सर? राजस्थान की। सर अगरतला किसकी हुई? त्रिपुरा की। और सर आइजोल किसकी हुई मेरे भाइयों? तो आइजोल हो गई सर मिजोरम की। तो कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित जो राजधानी है वो कितनी है मेरे भाइयों? 3। ओके सर। अब आगे चलते हैं सर। अगली बात सर ये कि कर्क रेखा पर दक्षिण में स्थित राजधानी, तो सर कर्क रेखा पर जो दक्षिण में स्थित राजधानी है वो कितनी निकल के आई सर? तो यहाँ पे आपको मिलेंगी सर 5।
अब वो 5 राजधानी कौन कौन सी हैं सर? तो सबसे पहले तो सर गुजरात की आती है गांधीनगर, दक्षिण में स्थित है। जी सर बिल्कुल, गांधीनगर। फिर सर भोपाल, एमपी की। फिर सर छत्तीसगढ़ की रायपुर। फिर सर झारखंड की रांची। और पश्चिमी बंगाल की सर आती है कोलकाता। जी सर। तो यहाँ पे ये आपकी राजधानियाँ रही। गांधीनगर किसकी हुई सर? गुजरात की रही। जी सर। भोपाल हो गई सर आपके एमपी की। रायपुर हो गई मेरे भाइयों छत्तीसगढ़ की। और रांची हो गई सर झारखंड की। जी सर। और कोलकाता हो गई सर पश्चिमी बंगाल की। जी सर। तो कर्क रेखा पर दक्षिण में जो स्थित राजधानी है मेरे भाइयों वो कितनी रही? 5। फिर सर मैंने अगली बात इसमें यह कही कि कर्क रेखा पर सर्वाधिक पास में स्थित राजधानी, तो सर जो कर्क रेखा पर आपकी सर्वाधिक पास में स्थित राजधानी थी सर वो रांची थी। जी। अक्षांशीय स्थिति की बात करता हूं तो 23 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है और 23.5 खुद कर्क रेखा है, तो उसके ये सर्वाधिक पास में स्थित राजधानी रही। जी सर। फिर मैं आपसे पूछूं कि कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी, तो सर जो ये कर्क रेखा थी इस पे सर्वाधिक दूर स्थित जो राजधानी थी मेरे भाइयों वो आपके राजस्थान की कौन सी सर? जयपुर। कौन सी रही सर? जयपुर रही। कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी में आपकी कौन आएगी? जयपुर आएगी। तो सर कर्क रेखा पर दक्षिण में स्थित राजधानी 5 रही, उत्तर में स्थित राजधानी 3 रही। जयपुर की भी अक्षांशीय स्थिति आपको देखनी हो तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जी सर। तो कर्क रेखा पर जो राज्य स्थित थे उनमें सर्वाधिक पास में स्थित राजधानी रांची रहेगी और कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी कौन रहेगी? जयपुर। अगला थ्योरेटिकल पॉइंट लेते हैं मेरे भाइयों। जी सर। कि कर्क रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कब पड़ती हैं? तो सर कर्क रेखा पर जो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं सर वो 21 जून। कब पड़ती हैं मेरे भाइयों? 21 जून। यही कारण है कि 21 जून, जी सर, 2015 से प्रथम बार 21 जून 2015 से प्रथम बार, ये वाली बात आपको जरूर याद रखनी है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई। जी सर। तो 21 जून 2015 से प्रथम बार मेरे भाइयों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई। तो कर्क रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कब पड़ती हैं? 21 जून। और 21 जून 2015 से प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की क्या की गई मेरे भाइयों? शुरुआत की गई। दूसरी बात सर ये भी ध्यान रखनी है आपको, कर्क रेखा पर सर्वाधिक पास में स्थित, कर्क रेखा पर मेरे भाइयों सर्वाधिक पास में स्थित, ये भी आप ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों के शहर कौन कौन से हैं। तो कर्क रेखा पर सर्वाधिक पास में स्थित शहर तो कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए आप। जी सर। कर्क रेखा पर सर्वाधिक पास में स्थित शहर एक है सर आपका गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल। गांधीनगर कहाँ का है सर? गुजरात। उज्जैन एमपी, रांची झारखंड का और भोपाल एमपी का।
तो गांधीनगर, उज्जैन, रांची और भोपाल। इसके अलावा एक ध्यान रख लेंगे अगरतला, ये भी शहर के रूप में ही जाना जाता है राजधानी होने के बावजूद भी, अगरतला। और सर ये किसका है? त्रिपुरा का। तो कर्क रेखा पे कभी आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा पर मेरे भाइयों स्थित शहर, तो सर ये रहेंगे आपके जी शहर, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाए कि 21 जून को, तो ध्यान रखना 21 जून को भारत में जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। जी सर, तो 21 जून को भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। और लास्ट सर इस पे मैटर क्या था कर्क रेखा पे, वो ये कि कर्क रेखा के दो चीजें मैंने यहां बताई थी आपको कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य। तो भारत के अंतर्गत कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित राज्य कितने हैं और दक्षिण में स्थित राज्य कितने हैं? तो उत्तर में स्थित राज्यों की संख्या थी अपने पास कितनी? 12। और दक्षिण में स्थित राज्य कितने थे? 8। और कर्क रेखा खुद कितने राज्य से जा रही थी मेरे भाइयों? तो आपको मालूम था वो अच्छे तरीके से, खुद जा रही थी मेरे भाइयों कितने से? 8 से। अब कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित जो राज्य हैं वो 12। यहां से कल को ये क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित राज्य कौन सा नहीं है, तो गुरुजी जिस बच्चे को अगर ये 12 पते होंगे तो वो तो आराम से कर लेगा, और नहीं तो फिर दिक्कत खड़ी होने वाली है। तो यहाँ मेरे भाइयों जो कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं वो आराम से आप देखें। सबसे पहली बात तो ये कि पहले कर्क रेखा इसमें निर्धारित करें। तो सर ये हो गई आपकी कौन? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। जी सर, तो ये तो हो गई आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब इसमें सबसे पहली बात क्या है कि इसके उत्तर में स्थित राज्य कितने हैं सर? 12। अब सर वो 12 हैं कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर देखो गुजरात में ले नहीं सकता, राजस्थान इसमें आ ही चुका था, तो राजस्थान से ऊपर जैसे ही आप चलते हैं सर तो यहाँ पे आता है एक पंजाब, बिल्कुल आता है सर। जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सर मैं उसे ले नहीं सकता क्योंकि मैंने बात कही है राज्य की। तो एक तो सर हुआ अपना पंजाब, बिल्कुल हुआ सर। फिर यहाँ पे जब आप चलोगे तो हिमाचल प्रदेश, जी सर। फिर चलोगे तो सर उत्तराखंड, हाँ सर बिल्कुल है उत्तराखंड। सर यूपी आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ये तो एमपी से गुजर रही थी। तो सर इसके बाद आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जी सर। इसके बाद आता है सर बिहार, बिल्कुल सर। वैसे पश्चिमी बंगाल आता है जो कि इसमें आ रहा था, उसे नहीं लेंगे। फिर आप एक उठाएंगे सर सिक्किम, बिल्कुल उठाएंगे सर सिक्किम। फिर यहाँ से जब आप चलेंगे 7 सिस्टर में तो असम आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। फिर आएगा सर अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल आएगा सर। फिर आएगा सर आपका नागालैंड, जी बिल्कुल आएगा सर। और फिर मणिपुर आएगा, जी बिल्कुल आएगा सर। अब बताइए मिजोरम आप ले नहीं सकते, त्रिपुरा आप ले नहीं सकते, तो फिर कौन आएगा सर? मेघालय आएगा, बिल्कुल आएगा सर मेघालय, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब बताइए पंजाब से या अंतर्वर्ती कौन रहा सर? एक रहा सर आपके पास हरियाणा, कौन रहा सर? हरियाणा। अब देखते हैं सर हमें कितने चाहिए थे? 12, ये कितने हो चुके हैं हमारे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो सर उत्तर में स्थित जो आपके राज्य रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं सर कर्क रेखा पर? 12। 1 2 3, क्रमबद्ध तरीके से बाउंड्री पे पहले ले लेते 5 6 7 8 9 10 11 और सर ये 12, बिल्कुल राइट रहा सर। अब सर ये देखते हैं कि दक्षिण में स्थित कितने हैं मेरे भाइयों। चलिए तो दक्षिण में स्थित या गुजरात तो ले नहीं सकते, तो नीचे से चल देते हैं अपन थोड़ा।
तो एक राज्य रहेगा मेरे भाइयों आपका महाराष्ट्र, जी सर। एक आएगा सर गोवा, जी सर। एक आएगा सर कर्नाटक, बिल्कुल आएगा सर। एक सर केरल रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। एक सर तमिलनाडु रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। एक सर आएगा आपका आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आएगा सर। और एक आएगा भैया उड़ीसा, बिल्कुल आएगा। और सर एक जो अंतर्वर्ती है सर, जिसको अपन बोलेंगे तेलंगाना। तो गुरुजी यहाँ पे इस प्रकार से ये कितने रहे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सर कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित आपसे कभी भी राज्य पूछे जाएं तो आराम से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि उत्तर में स्थित जो राज्य हैं सर वो तो ये रहे, और सर दक्षिण में स्थित जो राज्य हैं सर वो ये रहे। तो कर्क रेखा पर उत्तर में स्थित राज्य 12, दक्षिण में स्थित राज्य, और कर्क रेखा खुद कितने राज्य से गुजरती है मेरे भाइयों, 8 राज्यों से। ये कर्क रेखा खुद कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। तो 8 और 8 16 और 12 28, बिल्कुल सही बात रही सर। तो मेरे भाइयों ये थी आपकी अक्षांशीय स्थिति भारत की, जिसमें हमने अक्षांशीय स्थिति की पोजीशन देखी और उसके बाद 23.5 डिग्री कर्क रेखा को पढ़ा। इसके बाद तीसरा पॉइंट पहले टॉपिक में आएगा भारत की देशांतरीय स्थिति, जिसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेरे भाइयों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।